जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में बड़ी खबर आ गई है और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने मुलजिम ज़हीर की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई चलान मंजूरी के खिलाफ, उसे नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ये खबर सुनने के बाद यकीनी तौर पर आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठ रहे होंगे कि नंबर एक, के अब इस केस का फ्यूचर क्या होगा? क्या मुलजिम ज़हीर ये केस हार चुका और क्या अब सज़ा पक्की है? दूसरा ये कि मुलजिम ज़हीर के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि वो कौन कौन से फोरम पर जा सकता है और उनकी लीगल टीम क्या कर रही है। और एक अहम मामला ये कि ये जो दरख्वास्त आज मुस्तरद हुई है, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर मुस्तरद हुई है या फिर मेरिट के ऊपर हो गई है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यकीनी तौर पर ये जो बारीक बीनियां हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जहन में जो सवालात यकीनी तौर पर पैदा हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस मामले में हसास भी हैं और हर समात के ऊपर वो बड़ी फ़िक्र के साथ ये उम्मीद रख रहे होते हैं कि जी केस के अंदर कोई पेशरफ सामने आएगी। तो मैं आज के इस व्लॉग में आपको डिटेल के साथ, बगैर किसी सनसनी, बगैर किसी झूठ को शामिल किए, जो कि अक्सर यूट्यूबर्स करते हैं और उसमें सनसनी पैदा करते हैं, इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करते हैं, नफ़रतें पैदा करते हैं और एक दूसरे को दूरी के फासले पर ले जाने के जो झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उससे बिल्कुल हटकर जो आज कोर्ट रूम में हुआ, कल जो हुआ था मैंने बता दिया था, जो आज हुआ है वो बताऊंगा। और फिर इसके बाद जो दोनों अतराफ की जो लीगल टीम्स हैं, अब उनके पास क्या क्या ग्राउंड्स हैं, उनके पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ज़हीर का जो चलान आया है वो मेरिट पर नहीं, अभी एप्लीकेशन डिसमिस हुई। क्यों कह रहा हूं बात, जरा उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। जी देखिए, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने ये क्वेश्चन रेज किया था कल, और मुद्दई मुकदमा के वकील ने ये आर्ग्यूमेंट्स में कहा था कि ये स्टेज नहीं है कि मुल्ज़मान चलान के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें और अदालत इस दरख्वास्त को सुने। उसकी लॉजिक ये उन्होंने बयान की थी कि चूंकि एफआईआर को क्वाशमेंट के लिए जब ये आए थे मुल्ज़मान, तो जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, उस 2 रुकनी बेंच ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और ये करार दिया था अपनी ऑब्जर्वेशन में कि चूंकि चलान आ चुका है और अब अगर मुल्ज़मान रिमीडी लेना चाहें तो ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं 265 के तहत। और यही बात उन्होंने कल रेज की थी और यही बात जो है वो जज साहब ने, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने, जो मुलजिम ज़हीर के वकील हैं, उनसे ये पूछा था कि आप मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन रेज है, इसके ऊपर हमें ये साबित कर दें। और आज भी जो मुलजिम ज़हीर के वकील हैं, उन्होंने अदालत को पूरा केस बताया, कब क्या हुआ, कब निकाह हुआ, निकाह के बाद लाहौर कब गई, लाहौर में क्या बयान हुआ, लाहौर के बयान के बाद सिंध हाई कोर्ट में वापसी, सिंध हाई कोर्ट का स्टेटमेंट, जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब की जजमेंट, फिर उसके बाद लाहौर वापसी मुंतकली। तो उनके जो सारे आर्ग्यूमेंट्स थे वो उन्होंने पेश किए और उन्होंने साइटेशंस दी लाहौर हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। और हालिया दिनों के अंदर जो सिंध हाई कोर्ट ने 12 साल, 13 साल, 14 साल की जो बच्चियों को भेजा है अपने शौहरों के साथ और कहा है कि जाओ अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के साथ गुजारो, तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो बाकी जितने केसेस हैं उनमें एक अलग सलूक है और इस केस में मेरे मौक्कल के साथ या मेरी जो मुबैना मुग़विया है उसके साथ मुख्तलिफ किस्म का जो सलूक है वो किया जा रहा है। तो उनकी ये सदा है कि अदालत अब तक जितना एब्यूज़ हुआ है इस कानून के हवाले से, उसको ज़रा अदालत इस मामले के ऊपर परखे, जायज़ा ले और देखे कि अब तक जितनी चीज़ें गैर कानूनी हुई हैं, तो उसके ऊपर अदालत जो है वो उसके ऊपर कोई मुनासिब फैसला जारी करे। तो उनके अच्छे खासे लंबे आर्ग्यूमेंट्स थे और उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी पेश की और सिंध हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स बाकायदा अदालत के सामने रखी। इसके साथ ही मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं, उन्होंने अदालत को ये कहा कि देखें जी, कल जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे वही उनके आज आर्ग्यूमेंट्स हैं और उनका ये कहना है कि ये वो स्टेज नहीं है। और अदालत ने भी इससे इत्तफाक किया है, जब दरख्वास्त मुस्तरद की है, अदालत ने कहा कि ये वो स्टेज नहीं है कि जब मुल्ज़मान चलान को चैलेंज करें। उसके लिए एक तरीक़ेकार है और प्रोविज़न मौजूद है, वो है 265 के की एप्लीकेशन, जिसको हम बरियत की एप्लीकेशन कहते हैं, और वो ट्रायल कोर्ट में पेश की जाती है किसी भी स्टेज के ऊपर जब मुल्ज़मान ये समझें कि उनके खिलाफ अब तक शवाहिद नहीं आए। तो मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि इनके पास रेमेडी मौजूद है, वो ये नहीं कह रहे कि इस केस में इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये वो स्टेज नहीं है, ये वो कोर्ट नहीं है जहां पर ये इस वक्त ये रेमेडी को अवेल कर सकते हो। टेक्निकल ग्राउंड्स हैं
तो अदालत इस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दे। जिसके बाद अदालत ने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि चूंकि जस्टिस करीम खान आगा ने FIR को क्वाशमेंट से मुतलिक जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद किया था और कहा था कि जी चलान आ गया है, तो चलान के बाद रेमेडी ट्रायल कोर्ट है, तो लिहाजा आप ट्रायल कोर्ट में जाइए और ट्रायल कोर्ट के अंदर जाकर उसके अंदर उस रेमेडी को अवेल कीजिए। और यही बात आज मुद्दई मुकदमा के वकील ने भी की है, लेकिन जो जहीर की लीगल टीम थी उनका ये फोकस था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी दी कि चलान को किसी भी स्टेज के ऊपर आकर चैलेंज भी किया जा सकता है और सिंध हाई कोर्ट पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है उसको कलअदम करार दे सकती है, मुकदमे को खारिज कर सकती है किसी भी स्टेज के ऊपर। और इस सिलसिले में उन्होंने अच्छे खासे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अदालत में पेश किए, लेकिन अदालत ने इत्तफाक नहीं किया जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने और दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दे दिया है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये जो दरख्वास्त थी ये मेरिट के ऊपर डिसमिस नहीं हुई, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये केस बनता नहीं है या केस बिल्कुल अब यानी कि जो दरख्वास्त बनती रही है और दरख्वास्त के बनने से मुतल्लिक अदालत ने कोई स्टैंप लगा दी है कि चलान को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दी गई है, इस स्टेज के ऊपर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब जाहिर है कि जहीर की जो लीगल टीम है उनके पास ऑप्शंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जी हम सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको अवेल करेंगे। एंड मुमकिन है कि जी हम ट्रायल कोर्ट में 265 के यानी कि बरियत की एप्लीकेशन लगाएं कि अब तक जो कंट्राडिक्शंस आई हैं और जमानत जो दी है अदालत ने जहीर की और शब्बीर की, उसमें भी अदालत ने कहा है कि 2 वर्जन केस है, यानी कि मुद्दई मुकदमा का कुछ और कहना है और जो मुगविया का कुछ और कहना है। तो इस सिलसिले के अंदर भी उन्होंने कहा कि जी वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जी इस केस में आने वाले जो दिन हैं उनको नहीं लगता कि ये केस वो हार रहे हैं। जहीर की लीगल टीम का ये कहना है। उन्होंने कहा कि हम मजबूत ग्राउंड पे खड़े हैं और मैंने एक बात आपसे बहुत अरसे पहले कही थी कि देखिए जब अदालतों के अंदर केसेस होते हैं और तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी ट्रायल बड़ा स्पीडी होता है अदालतों के अंदर और चंद हफ्ते चंद महीनों के बाद जो है वो जजमेंट आ जाता है, लेकिन जो ज़मीनी ग्राउंड्स हैं वो इस नौयत के हैं कि सैकड़ों नहीं हज़ारों केसेस हैं जो अदालतों में पेंडिंग है और जो फिर सिस्टम है वो इस कदर सिस्टम के अंदर बोझ इतना ज़्यादा केसेस का है कि उसकी वजह से जो है वो अदालतें केसेस में जल्दी फैसले नहीं कर पाती, बहुत सारे वजूहात होती हैं। तो अब ये केस जाहिर है कि आप अगर ये सवाल करेंगे कि अब क्या होगा, यकीनी तौर पर अब एक जो रेमेडी थी हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने समझा है कि जी ये रेमेडी आप ट्रायल कोर्ट से लीजिए, आप समझते हैं कि आप बेकसूर हैं, मुकदमा झूठा है तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कीजिए। यकीनी तौर पर अब जहीर जो है या दीगर मुल्ज़मान है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो 265 के CRPC की एप्लीकेशन है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता है तो ठीक, अदरवाइज जो केस है उसको लगता है कि अब थोड़ा सा तवील होगा। लेकिन अब देखना यह है कि अगर अदालत ये ऑर्डर जारी करती है और इसको स्पेसिफिक टाइम दे देती है कि आप 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर इस केस को जो है वो आप निपटाएं, सुने, ख़त्म करें, तो ये भी ऐन मुमकिनात में से है। लेकिन एक और चीज़ है वो है मेडिकल, यानी कि मुबैना मुगविया का जो मेडिकल करवाने से मुतालिक उसके मामले को अदालत ने पीर के लिए मुलतवी किया है और अदालत ने कहा है कि इसके ऊपर ये आर्गूमेंट्स अदालत सुनेगी और मुनासिब फैसला जारी करेगी। अब जाहिर है कि ये जो नाकाबिल करार दी गई है समात दरखास्त ये मुस्तरद की गई है, अब इसका तहरीरी फैसला आएगा तो इसकी वजूहात भी अदालत में ने जो बयान की होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब बहुत सारे और अगर जहनों में सवालात उभरे हैं आपके आज के इस वीलॉग के जरिए तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि कानूनी इश्यूज क्या हैं, बगैर किसी देखिए केस हार गए जीत गए ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्रोसीजर है। मैंने आपको शुरू के व्लॉग्स में कहा था कि अगर पार्टीज ने पैचअप ना किया तो केस लगेगा कि बिल्कुल आसमान पे चला गया, एक पार्टी को जीतता हुआ नजर आएगा, फिर एक नीचे आएगा, फिर केस दूसरी पार्टी के हक में जाता नजर आएगा। ये कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग है और ये सारा कुछ कोर्ट्स में चलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ केसेस बड़े तवील अरसे तक चलते हैं और इसका अदराक जो है वो अदालतों को खुद भी है। तो एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।